बिहार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार शुक्रवार को कांटी नगर परिषद स्थित स्वर्गीय बिंदालाल गुप्ता के परिजन से मिले। यहां उन्होंने परिजनों का ढांढस बंधाया एवं पीड़ित परिवार को अपनी ओर से आर्थिक मदद किया। इस मौके पर श्री कुमार ने आत्मदाह की घटना को दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए स्वर्गीय शाह के आत्मा के शांति एवं पीड़ित परिवार को धैर्य धारण करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। श्री कुमार ने इस हृदय विदारक घटना के लिए सिस्टम को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यदि समय रहते स्थानीय स्तर पर वरीय अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन ससमय होता तो बिंदालाल गुप्ता आत्मदाह करने को मजबूर नहीं होते। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटनाक्रम का जिला अधिकारी विशेष टीम गठित कर निष्पक्ष जांच करवावे एवं दोषी अधिकारी को कठोर सजा दिलावे। उन्होंने कहा कि इस घटना में अधिकारियों का लापरवाही बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। यदि समय रहते जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। श्री कुमार ने कहा कि मैं 1-2 दिनों के अंदर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर इस पूरी घटनाक्रम से उन्हें अवगत कराकर पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि कांटी जिला अधिकारी द्वारा परिजनों को 4 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने का गुरुवार को दिए गए आश्वासन को 1 सप्ताह के अंदर अमली जामा बनाना पड़ेगा। देखिए, बिंदालाल शाह जी ने अपने समस्याओं से लड़ते हुए शहीद हो गए। हम उनको शहीद मानते हैं और इस दुख के घड़ी में हम उनके परिजनों से मिलने और समाज के लोगों से मिलने के लिए कांटी आए। यह घटना बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना का जितनी निंदा की जाए वो कम होगा। सरकार ने जमीन दिया, सरकार ने कब्जा नहीं दिलाया और लगभग 2015 से लेकर आज तक स्वर्गीय बिंदा भाई लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। कई न्यायालयों के द्वारा उस जमीन पर दखल कब्जा दिलाने के लिए निर्देश भी जारी किया गया। अंचल अधिकारी कांटी को अर्थदंड भी कार्रवाई नहीं करने के विरुद्ध उन पर अर्थदंड भी लगाया गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया और अंततः बिंदा भाई इस दुनिया से चले गए। बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं आज इस परिवार से मिलने आया। देखिए, कांटी के माटी में हम पैदा लिए और कांटी के लोगों ने 3-3 बार मुझे विधायक बनाया और इतना बड़ा एहसान मेरे ऊपर लादा कि मैं जीवन के अंतिम घड़ी तक कांटी के हर समाज के हर एक लोगों का भारी एहसानमंद बने रहेंगे और इनका हमरे ऊपर बड़ा एहसान है और रहेगा। इसी संदर्भ में आज हम मिलने के लिए परिजन से आए हैं। पूरी घटनाक्रम के बारे में समाज के लोग और बिंदा भाई के लड़का और उनकी पत्नी ने मुझे सारे घटनाक्रम से अवगत कराया है। इसमें पूरी तरह हमारा जो सिस्टम है वो फेल्योर दिखा है। ये बड़ा दुखद बात है और हम केवल राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति भी करते हैं, लेकिन कांटी के लोगों के लिए तन मन धन से खड़े रहते हैं। एक छोटा सा अमाउंट मैं अपने निजी तौर पर इस परिवार को इस दुख के घड़ी में बिंदा भाई के दाह संस्कार के लिए और जो भी काम क्रिया है इसके लिए हमने दिया है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और बहुत क्लियर कट कहना चाहता हूँ परिवार वालों को कि मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ और जब जब तुम खोजोगे पूरे परिवार और समाज के साथ मैं खड़ा रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मदद भी करेंगे और तुम्हारी लड़ाई को आगे बढ़ाने में भी हम अपना सहयोग करेंगे। सिस्टम पे बड़ा खास सवाल जो खड़ा हो रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं फेल्योर दिख रही है। देखिए आपको हम बताते हैं, आज हम अखबार में देखे हैं कि एक जनप्रतिनिधि ने कहा है कि अंचल अधिकारी पर केस होना चाहिए, डीएम पर केस होना चाहिए। आप सब स्थानीय पत्रकार हैं और सारे स्थानीय भाई लोग हमारे यहाँ उपस्थित हैं। मैं भी इस राज्य का मिनिस्टर था। हर 2-3 महीने पर अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय और अस्पताल का बैठक करके कार्यों का समीक्षा करता था और जहाँ मुझे लगता था कि इस काम को मुझे देखना चाहिए मैं देखता था और एक अधिकारी एक कर्मचारी सीरियस रहते थे। आप आरोप लगा रहे हैं कि सीओ को फांसी दे दो, केस कर दो, कलेक्टर को फांसी दे दो, केस कर दो।
आप भी मंत्री थे, आज वर्तमान में हमारे यहाँ प्रतिनिधि हैं, आप इस मामले का समीक्षा क्यों नहीं किए? आज ये जो समय आया है, ये जनप्रतिनिधि के नकारात्मक रवैये के कारण ये समय आया है। और विधायक और मंत्री रहते, प्रतिनिधि जनता के प्रति, एक एक जनता के प्रति अकाउंटेबल रहता है। इस मामले को अगर विधायक जी, एमपी साहब अगर देख लिए रहते, कलेक्टर से कह के जमीन पर कब्जा दिला रहे थे, तो वो भाई तो मेरा आज इस दुनिया से नहीं जाता। इसलिए ये हवाबाजी अब नहीं चलेगा। और इस मामले को मैं ये नहीं चाहता कि कोई निर्दोष आदमी इसमें फंस जाए, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जो दोषी होगा वो नहीं बचेगा और निश्चित रूप से इस परिवार को हम न्याय दिलाएंगे, बहुत क्लियर कर। प्रशासनिक सिस्टम पे जो सवाल खड़ा हो रहा था, लग रहा है कि प्रशासनिक सिस्टम अच्छा, हम एक बात आपसे पूछते हैं, वीडियो सीओ का पोस्टिंग कौन कराता है अपने इलाका में? स्थानीय विधायक कराता है। आप बेईमान ऑफिसर को क्यों पोस्टिंग कराया है, जिसने लूटा ही नहीं बल्कि जान भी ले लिया? तो इसके लिए कौन जवाबदेह है? और जहां तक सरकार की बात है, निश्चित रूप से इस मामले को मैं बिहार सरकार और अपने पार्टी के बैनर पर भी इस मामले को ले जाएंगे। और जो अधिकारी गड़बड़ी करेंगे, हम खुद सक्षम हैं, हम न कुछ रहते हुए भी खुद सक्षम हैं कि उनका निकलना और घर में बैठना हम बाधित कर देंगे। दोषियों पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी तो फिर लड़ाई होगी, कार्रवाई नहीं होगी तो लड़ाई होगी। चलिए, एक और जी बताइए। एक और मामला परिजनों ने संज्ञान में दिया है कि कल जब बिंदा भाई का डेड बॉडी घर पहुंचा था, समाज में काफी तनाव और दुख का माहौल था। इस बीच अधिकारियों ने, खासकर अंचल अधिकारी ने कहा कि इस परिवार को हम 4 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराएंगे। तो यदि अंचल अधिकारी ने इस बात को कहा है, तो अंचल अधिकारी को हर कीमत पर इस नगर परिषद के अंदर इस परिवार को जमीन उपलब्ध कराना पड़ेगा। यदि माहौल को ठंडा करने के लिए झूठा आश्वासन देकर मामले को अगर रफा दफा करेंगे, तो इसी का परिणाम था कि बिंदा भाई ने आत्महत्या की, इसी का परिणाम था। इसलिए अब इस परिवार और इस समाज में फिर दूसरी ऐसी घटना न हो। हम अंचल अधिकारी और जिला अधिकारी से भी कहेंगे कि यदि आश्वासन आपने दिया है, इस आश्वासन को पूरा करिए। और चूंकि ये मामला अब हम अपने हाथ में ले लिया है, और आप जानते हैं कि जब हम लड़ाई में उतर जाते हैं तो रिजल्ट लेके ही वापस आते हैं, इसलिए इस मामले पर भी हम गंभीरता से विचार करके और इस पर कार्रवाई कराएंगे। मुजफ्फरपुर में खुलने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता वाटर पार्क। जी हाँ, एक्वा सिटी वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट का शुभारंभ। यहाँ आप विभिन्न स्लाइड्स के साथ कर सकेंगे भरपूर मौज मस्ती। तो देर किस बात की, चले आइए एक्वा सिटी वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट। हमारा पता है एक्वा सिटी वाटर पार्क, तिवारी ढाबा के पीछे, मझौली बुधनगरा बोछा, मुजफ्फरपुर दरभंगा NH 27 मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में अनुष्का। तो आज हम आ गए एशियन पेंट शोरूम, जो कि रामा हार्डवेयर का ही एक यूनिट है, जो कि नॉर्थ बिहार का पहला और पूरे बिहार का बिगेस्ट शोरूम है। आपके घर को शानदार बनाने के लिए पेंट, टेक्सचर, वॉलपेपर और कई फिनिशिंग सर्विसेज से भी डील करते हैं। यहाँ पे कलर कंसल्टेंसी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, जिसमें कि आप अपने रूम एंड घर की कलर कॉम्बिनेशन लाइव चेक कर सकते हैं। आपके पसंद के सारे वॉलपेपर्स, जिसमें 3 साल और पेंट में 15 साल की वारंटी भी मिलती है। वॉल फिनिशिंग के साथ साथ वुड पॉलिश की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। चाहे तो इन सब कामों के लिए कंपनी के किसी पेंटर को भी हायर कर सकते हैं। आप भी सजाए अपने घर के दरो दीवार एशियन पेंट के साथ। अभी कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा है, जिसमें एशियन पेंट के सिलेक्टेड आइटम्स के 20 लीटर्स पैक पे आप आईफोन, कार, एसी तक जीत सकते हैं। अरे रुकिए, स्टोर ऑफर भी चल रहा है। अगर आप 50,000 की खरीदारी करते हैं तो आपको पार्क एवेन्यू का 7-in-1 ग्रूमिंग किट भी फ्री मिलता है, जिसकी लोकेशन है जवाहरलाल रोड, ऑपोजिट ऑफ रामा हार्डवेयर, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।